Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कल हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रैक्टिस कराई, तो आपने प्रैक्टिस की होगी। देखो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप टेंसेस सीख जाएंगे और आपका टेंसेस क्लियर हो जाएगा और बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे। रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए। तो मैं अब आपको प्रैक्टिस कराता हूं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर होने वाला है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को जितना शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइडेंटिफिकेशन मैंने बात बताई, रहा था, रही थी, रहे थे। रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस हमारा, वह उसे पढ़ा रहा था। वह उसे पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि रहा था आ रहा है, ठीक है। आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह की क्या होगी? ही सिंगुलर है या प्लूरल है? कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? बॉज। क्या यूज करते हैं? बॉज। तो ये ही के साथ क्या यूज हो जाएगा? बॉज, ठीक है। पढ़ाना ही क्या होती है? टीच। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचिंग। क्लियर? तो यहाँ पर टीचिंग हो गया और उससे की क्या होती है? हिम। तो ये हो गया टीचिंग हिम। तो ये हो गया ही वॉज टीचिंग हिम। वह की ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, वॉज आया, पढ़ाना की टीच होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो टीचिंग और उससे की हिम, तो ही वॉज टीचिंग हिम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम उसे भगा रहे थे। तो तुम की क्या होगी? यू। क्या होगी? यू। अब यू के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है, तो मैंने वर यूज कर दिया। भगाना की मेक रन होती है। क्या होती है? मेक रन, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तो मेकिंग रन हो जाएगा और मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये हो गया मेकिंग हिम रन। तो यू वर मेकिंग हिम रन। इसमें क्या है कि मैंने जिन्होंने मतलब मेक का यूज नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां आप हर एक रूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 1 बाय 1 करके हर एक रूल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और समझाया। तो मैंने इसमें क्या किया है कि मेक का यूज किया है। तो कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनको से समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेक का रूल क्या होता है, मेक क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप वहां जाकर लिंक पर जाकर क्लिक करके वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेकिंग हो जाएगा, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हिम और रन, तो ये हो जाएगा यू वर मेकिंग हिम रन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह उसे नहीं बुला रहा था। वह उसे नहीं बुला रहा था, रहा था आ गया तो वह की क्या होगी? ही। अब ये नहीं आ गया, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वॉज नॉट यूज करेंगे, बुलाना की कॉल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? कॉलिंग, और उससे की हिम, तो ही वॉज नॉट कॉलिंग हिम। क्लियर? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? यदि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सकें और आपको अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम हो। आप अच्छे तरीके से सीखते रहिए, हमारा काम है अच्छे तरीके से सिखाना और आपका काम है अच्छे तरीके से सीखना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से जो ग्रामर का पोर्शन है
तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, पहले बेस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को लेकर चलूंगा। तो वह की ही वॉज नॉट यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट का वॉज नॉट आता है, बुलाना की कॉल होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो कॉलिंग और उसे की हिम, तो ही वॉज नॉट कॉलिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन तुम्हें नहीं सता रहा था। तो मोहन की मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने बोला था किसी का नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वॉज नॉट यूज होगा। ठीक है, सताना की टीस होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो टेसिंग हो जाएगा, और तुम्हें की क्या होगी, यू, क्या होगी, यू। तो मोहन वॉज नॉट टीचिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह उसे सोने नहीं दे रहा था। सोने नहीं दे रहा था, पहली बात रहा था आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और क्या पहले आ रहा है, तो मैंने बोला कि जब किसी सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है तो पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब क्या पहले आ जाता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या होता है, वॉज वर्ब होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो वर्ब यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, क्या की जगह वॉज, वह की ही। जो नहीं की आती है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो नहीं की नॉट। अब ने दे रहा है, ये लेट का यूज है, किसका यूज है, लेट। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको यूज ऑफ लेट पढ़ाया था, अच्छे तरीके से समझाया था। तो यहां पर ने दे रहा था तो यहां पर लेट, अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो लेटिंग हो जाएगा, और लेटिंग की स्पेलिंग होती है LETTING, LETING नहीं होती, LETTING होती है। ठीक है, तो आप गलती ना करें। तो लेटिंग और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसे की हिम और सोने की स्लीप। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, वॉज ही नॉट लेटिंग हिम स्लीप। तो क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे थे। तो रहे थे आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्यों आ गया, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, सबसे पहले क्यों की लगाएं, क्यों क्या होगी, वाई, क्या होगी, वाई। तो वाई लगाया मैंने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि मैंने बोला इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या होगी, यू, प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, वर। सिंगुलर होता तो क्या यूज करते, वॉज, तो वर यूज हो गया, तुम की यू, नहीं की नॉट। जाना की क्या होती है, गो, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आएगी तो गोइंग हो जाएगा, उसके पास की टू हिम, मेरे पास की टू मी, तुम्हारे पास की टू यू। तो यहां पर है उसके पास तो टू हिम हो जाएगा, टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है इसलिए हम हिम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्हाई वर यू नॉट गोइंग टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या वह उसे पढ़ाने लग रही थी। क्या वह उसे पढ़ाने लग रही थी, क्या पहले आ गया है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे, वॉज, क्या लगाएंगे, वॉज। वह की सी, ने लग रही थी, बिगिन टू का यूज है तो बिगिनिंग आएगा, और बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, BEGINNING, तो बिगिनिंग टू हो जाएगा। पढ़ाने क्या होती है, टीच, और उसे की हिम, तो वॉज सी बिगिनिंग टू टीच हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कौन बुला रहा था। तो कौन की क्या होगी, हु क्या होता है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो कौन की, हु। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे आप, वॉज। बुलाना क्या होती है, कॉल, तो ये कॉलिंग हो जाएगा, और तुम्हें की यू, तो हु वॉज कॉलिंग यू। जैसे तुम्हें कौन समझा रहा था, हु वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तुम्हें कौन आमंत्रित कर रहा था, हु वॉज इनवाइटिंग यू। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किसे जाने नहीं दे रहे थे। तो किसे की क्या लगाएंगे, हुम, क्या लगाएंगे, हुम, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। ये हुम जो है ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और मैंने बोला कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हुम वर यू नॉट, नहीं की नॉट हो जाएगी, ने दे रहे थे, लेटिंग हो जाने की गो, तो हुम वर यू नॉट लेटिंग गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसका भाई तुम्हें पीट रहा था। तो किसका भाई क्या होगी, हुज ब्रदर, क्या होगी, हुज ब्रदर। अब पीट रहा था, देखो किसका भाई, सब्जेक्ट कौन है, किसका भाई है, क्या है, किसका भाई, तो हुज ब्रदर यूज कर लिया मैंने। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज कर देंगे। उसके बाद पीटना की बीट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो बीटिंग हो जाएगा, और तुम्हें की यू, तो हुज ब्रदर वॉज बीटिंग यू। तो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस और कराता हूं ताकि आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप जल्दी नोट करिए आप इसे, उसके बाद या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, सबसे बेटर है। उसके बाद मैं आगे बताता हूं। रफ कर देता हूं।
तुम किसके भाई को रुला रहे थे? तुम किसके भाई को रुला रहे थे? ठीक है, तो किसके भाई को, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो किसके भाई क्या होगी? हुज ब्रदर। क्या होगी? हुज ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब आएगी। इससे जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट था, इसमें किसका भाई क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हुज ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो आप पहले क्या लगाएंगे? बर। क्या लगाएंगे? बर। तुम की यू। रुलाना क्या होती है? मेक बीप होती है, तो ये हो जाएगा मेकिंग बीप। क्लियर? तो हुज ब्रदर वर यू मेकिंग बीप, तुम किसके भाई को रुला रहे थे। इसमें किसके भाई जैसे यूज ऑफ हुज है, विच है, हुम, ये सभी मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके, वन बाई वन एक्सप्लेन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी करा दिए हैं। तो जो भी नए हैं तो वहां जाकर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है सभी की, बहुत अच्छे तरीके से आप उनकी स्टडी कर सकते हैं, तभी आपको और अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। तुम कितनी चीनी खरीद रहे थे? कितनी चीनी, चीनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या यूज करेंगे? हाउ मच। तो कितनी चीनी क्या होगी? हाउ मच शुगर। हाउ मच शुगर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बर यू। खरीदना ही क्या होती है? बाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाइंग। तो हाउ मच शुगर बर यू बाइंग। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया, उसकी प्रैक्टिस कराई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका बेसिक जब क्लियर होगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगी, और आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में कोई मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो पहले आप बेसिक को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको सिखाता चल रहा हूं, और आप सीखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही काफी। धन्यवाद।